तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का सामान जुलस कर राख बन चुका है। कहा जाता है कि बेटी का जहेज भी बड़े मुश्किल से बनाया जाता है, 5-6 लाख रुपए का वो भी जुलस कर राख बन गया। माजी में भी यहाँ पर एक घर में आग लगी थी, उसमें 10 जानें जाया हुई थी। ये कमरा ये दिखाई जरा, ये तो बहुत बुरा हाल है इस टाइम कमरे का, हर चीज जुलस कर राख बन चुकी है। ये जब आग लगी थी आप लोग किधर थे? मैं इधर ही सो रहा था और आग लगने से 2 मिनट पहले ना मैं वॉशरूम गया हूँ। ये वॉशरूम है क्योंकि मेरा छोटा बच्चा भी ये वो भी इधर था, मेरी वाइफ भी इधर सो रही थी। देखा तो ये दरवाज़ा खोल के देखा तो ये सारा कुछ आग लगी हुई। मैंने थोड़ी बहुत पानी छोड़ने का कोशिश किया पर वो पानी। आग कैसे लगी? ये मतलब दूसरी आग थी या बिजली की आग? नहीं, ये बिजली को वो तार ने शॉर्ट सर्किट जी। ये घर अपना था या रेंट? रेंट भी था, किराया पे थे। ये भी किराए पे? ये भी किराया पे। कितना किराया देते थे? ये 20,000 रुपये किराया दे देते सर। कुछ भी नहीं बचा, एक छोटा सा वो कहते हैं ना कागज का टुकड़ा हो, वो भी नहीं बचा। ये सामान सारा सड़ गया, अब हम क्या कर सकते हैं? पैसा पूछा, कपड़े पूछे, सारे कपड़े भी चल गए हैं। हाँ, सिर्फ ये सूट रह गया बदन पर। हाँ। नाज़रीन, इस टाइम मैं लाहौर भाटी इलाका में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक घर, गरीब के घर में आग लगी है। तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का सामान जुलस कर राख बन चुका है और उसमें कहा जाता है कि बेटी का जहेज भी बड़े मुश्किल से बनाया जाता है, 5-6 लाख रुपए का वो भी जुलस कर राख बन गया। अब मैं आपको घर का विजिट करवाऊंगा, उसके बाद बात करते हैं इनसे कि जिनका नुकसान हुआ है आपको मिलवाएंगे। पहले घर का विजिट करवाएंगे, सामान दिखाएंगे आपको कि कौन कौन सी चीज़ जो है जल कर राख बन चुकी है और कौन कौन से कमरों में आग लगी है। और अंदरून लाहौर एक ऐसा शहर है, अगर यहाँ पर आग लगता है तो बहुत नुकसान होता है। माजी में भी यहाँ पर एक घर में आग लगी थी, उसमें 10 जानें जाया हुई थी। मेरे साथ आए, मजीद मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे घर हैं और जब यहाँ पर आग लगती है तो बुझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर फाइबर ग्रेड की जो गाड़ी है वो नहीं आ सकती क्योंकि तंग गलियाँ होती हैं, यहाँ पर फाइबर ग्रेड अंदर नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल होती है। बाकी ये दिखाएं, बहुत नुकसान हुए हैं। ये जी, अब हम आ गए कमरे में। ये कमरा ये दिखाएं ज़रा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हाल है इस टाइम कमरे का, हर चीज़ जुलस कर राख बन चुकी है। आपको नज़र आ रही है? ये ये कमरा था ये कमरा था। बेचारे ये कमेटी पे ये पैसों का ये तंदूर को पैसे रखा है, ये 10-12 लाख काम, तंदूर का काम, रोटी लगाता। ये किसी की कमेटी पे सारे इधर ही सड़ गया, सोना पे सड़ गया, सारा कुछ इधर ही था, सब इधर ही। 3 कमरों में आग लगी जी, 3 कमरों में आग लगी। 3 कमरों में आग लगी। ये पहला कमरा था, वाला कमरा वो था, वहाँ पे आग लग गई है, उसके बाद यहाँ पे लग गई है। ठीक है। तो सारा कुछ सामान वगैरह वो भी था, इसके ऊपर फिर ही कमरा वो हो रहा है उधर। जब आग लगी थी आप लोग किधर थे? मैं इधर ही सो रहा था और आग लगने से 2 मिनट पहले ना मैं वॉशरूम गया हूँ। ये वॉशरूम है। तो जब मैं वॉशरूम मैंने किया भी नहीं था कि पीछे से ना रोना आवाज़ आ गया क्योंकि मेरा छोटा बच्चा भी ये वो भी इधर था, मेरी वाइफ भी इधर सो रही थी। तो वो नीचे गई, वो जो मेरा बेटा था ना वो इधर ही पड़ा हुआ था, तो सो रहा था ना। जब रोने की आवाज़ मैंने देखा तो ये दरवाज़ा खोल के देखा तो ये सारा कुछ आग लगी हुई। मैंने थोड़ी बहुत पानी छोड़ने का कोशिश किया पर वो पानी। आग कैसे लगी? ये मतलब दूसरी आग थी या बिजली की आग? नहीं, ये बिजली को वो तार ने शॉर्ट सर्किट जी। तो ये कमरे के अंदर जो था ना सर, ये काफ़ी देर वो लगी हुई थी पर्दे। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी, तो फिर आपने कोई कॉल शॉल की या? मैंने काफ़ी वो 112 वाले ने कॉल किया तकरीबन। वो आपको पता है गली बहुत छोटी, बड़ी मुश्किल से आ गए। जब वो ये जल की राख हो गया फिर वो उस टाइम आ गए। फिर ये देखो तेरे सामने ये सारा कुछ जल की राख हो गया और उनकी मेहरबानी वो आ गए। वो तब तक वो आए थे, ये 3 कमरे जल की राख हो गए। दूसरा कमरा उधर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तंदूर का काम था इनका, रोटियां लगाते हैं और काफ़ी। ये कमरा था सर, पहले जो था ना आग यहाँ पे लगी हुई थी। इस कमरे यहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, ऊपर भी गई है आग? हो, यानी कि पूरी बिल्डिंग में जो है ना आग ऊपर तक चली गई है। अब ऊपर लेकर जा रहे हैं नाज़रीन, आपको मज़ीद दिखाएंगे क्योंकि ये अंदरून का इलाका है और यहाँ पर माजी में ये पहले से पुराना ये शहर है, ये पाकिस्तान का 5 साल का। माजी में भी यहाँ पर आग लगी थी एक घर में
जिसमें तकरीबन 10 जानें जुलस कर राख हो चुकी थी और वो बड़ी आग थी। जी सर, ये तीसरा कमरा है सर। ये तीसरा कमरा है। जी सर। ये दिखाएं जी, ये देखिए, तीसरा कमरा है और इसका भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये घर अपना था या रेंट पे था? रेंट भी था, किराया पे थे सर। ये भी किराए पे? ये भी किराया पे। कितना किराया देते थे? ये 20,000 रुपये किराया देते थे सर इसको। जी सर। दिखाएं ज़रा घर की हालत, दिखाएं ज़रा। इस टाइम यकीन माने सब जुलस कर राख बन चुका है आग। और ये कालक दिखाएं, कुछ भी नहीं बचा। एक छोटा सा वो कहते हैं ना कागज़ का टुकड़ा हो, वो भी नहीं बचा। हाजी साहब जी सारा नुकसान हो गया। ये कितनी देर लगी थी आपको मेहनत करते करते ये सब बनाते हुए? ये कम से कम इसका बेचारों को ये 10-15 साल हो गया कि ये मेहनत करता है। ये 10-15 साल की मेहनत की ये 10-15 साल सर हमने मेहनत किया है। हम आपको पता है आजकल कितने महंगाई का दौर है। हमने बहुत काफ़ी कोशिश के बावजूद ये अल्लाह ताला ने हमने ये सेटअप बनाई थी, तो अचानक ये ऐसा हो गया। हमने कभी सोचा भी नहीं था सर। वाले साहब भी नहीं? नहीं, वाले साहब नहीं है। यतीम बच्चे हैं जी और जवान लड़के हैं और यकीन माने 15 साल लगे थे ये सब बनाते बनाते। आजकल तो समझ ले आप एक छोटी सी चीज़ नहीं ख़रीद सकते क्योंकि महंगाई इतनी है, घर के ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जी जी, वो भी बनाया था। कितने पैसों का बना था? वो कम से कम टोटल जो है ना, टोटल 15-20 लाख रुपए जो था टोटल नुकसान हुआ हुआ। तो अब अपील किससे करते हैं आपके नुकसान कैसे पूरा हो? वज़ीर आला इस टाइम हमारी CM साहिबा जो है वो मरियम नवाज़ है, नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। वो बस वो हमारे साथ वो थोड़ा सा तावन कर ले। और ये बहन भी घर में बैठी है और मजदूर कार बंदे हैं, तंदूर का काम कर रहे हैं। तो उसकी मेहरबानी, उसकी एक हमारे पूरे एहसान कर ले, हमारे साथ थोड़े तावन कर ले। साहब क्या कहेंगे? हम तो ये कहेगा ये बेचारा अभी ये घर में खरीद दूसरे घर का अभी किधर जाता, वो बोलता 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए ये एडवांस दे दो, फिर ये किराया पर अभी इसका किराया भी नहीं, वो कोई देता भी नहीं। अभी जो पैसा है इधर सड़ गया सारे। वो बेचारा ऐसे में फंस गया कि इधर कौन क्या कर लेगा। और मकान का इसका कोई ताकत नहीं है कि वो किधर से मकान ले लेगा। ये भी टाइम ये घर भाई है, ये सारे ऐसे जो को बच्चे को बच्चा है ये अभी बड़ा मुश्किल में फंस गया। वो मालिक मकान बोलता है यार अभी खाली कर लो, फटाफट खाली कर लो। मालिक मकान भी साथ नहीं दे रहा, वो कह रहे खाली कर लो। कोई टीम दिया है कैसे बोलो, कोई टीम बात अभी शाम को भी बात किया, कोई 10 दिन 15 दिन 20 दिन क्या होता है, किधर लेता अभी रमज़ान का महीना आ गया, ये किधर मकान लब दिएगा। ये रमज़ान अल मुबारक का महीना सर पर है, 2 से 3 दिन रह गए हैं रोज़े में। अब रमज़ान अल मुबारक में ये कहाँ जाए बेचारे, पहले इतना नुकसान हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, छोटी छोटी फैमिली है और सब फैमिली को लेकर चलना है। अब तो आप समझ ले यहाँ से अगर निकलेंगे तो रोड पे हैं आप। रोड पे जाएंगे। वो कल मुझे वो मालिक मकान कह रहे थे ना, मैं कहा सर मैं कहाँ जाऊँ, दादा साहब दरबार जाऊँ मैं, किस आप ऐसा कोई एक फैमिली होता ना मैं जाके पूरी रेस्ट कर लूँ। माशाल्लाह 6 फैमिली है सर, सारे के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं कहा इस टाइम में कहाँ किस कौन सी कमरे में जाऊँ। फुटपाथ रोड पे तो देखो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई ऐसा उन्हें किया नहीं है आज तक। कोई ऐसा कोई मदद के लिए, कोई इमदादी मदद के लिए भी कोई नहीं आया। छोटे मासूम बच्चे हैं। बेटा क्या हुआ, ये सड़ गया सब कुछ? क्या करें अब, हम करेंगे कैसे और हम करेंगे कैसे। आग लग गई है। हाँ किधर सोते थे आप? हम नीचे सोते थे? हम बच गए अल्लाह के शुक्र है बच गए हैं, जान बच गई है। हाँ क्या होना चाहिए? मरियम नवाज साहिबा देख रही है, CM पंजाब है इस टाइम, वजीर आला है पाकिस्तान की। क्या होना चाहिए आपके लिए? मदद की अपील करोगे मरियम नवाज साहिबा से? जी क्या कहना चाहोगे? बोलो। आपको घर मिल जाए, सामान वगैरह वापस मिल जाए। हाँ अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। ये सामान सारा सड़ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह कर सकते। पैसा पूछा, कपड़े पूछे, सारे कपड़े भी चल गए हैं। हाँ ओए, सिर्फ ये सूट रह गया बदन पर। हाँ ये हमारा मामू है, इससे भी चले गए हैं। ये सूटा सी मासूम सा प्यारा सा बच्चा, ये भी बोल नहीं पाता बेटा, सब कुछ चल गया है। जाने बच गई हैं, ये बड़ी बात है। हमजा शहबाज यहाँ का MNA है, यहाँ से जीत भी गया था जी। क्या कहेंगे हमजा शहबाज? हम कहेंगे अब कुछ अब मदद कर सकते, हाँ, ये आप हमारी मदद कर सकते हो तो कर लो।
हम अब कर नहीं सके हैं, बस अल्लाह कर सके। एक टुकड़ा भी नहीं बचा, क्या करें हम। वो एक छोटा सा बच्चा था, वो आग लगी थी, ठीक है। मेरे मामू ने देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ठीक है, मैंने कहा पापा पापा वो आग लगी है। फिर सारे आ गए, रश्मि बिस्तर वगैरह सारा। अब हम सारा पूछे पैसे पूछे, सारा पूछे, चल के हैं। अब कहाँ से आएगा? हाँ मदद करें, हाँ, मदद करें, अल्लाह देगा ना। अल्लाह देगा। अल्लाह से मदद मांग रहा है ये मेरा बेटा, ये मेरा भाई अल्लाह से मदद मांग रहा है। लेकिन नून लीग को चाहिए, मरियम नवाज साहिबा को चाहिए, हमजा शहबाज को चाहिए कि इन भाइयों की और इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सपोर्ट करने वाले हैं। इन्होंने आपको वोट डाला है, यकीन माने कुछ ही दिन पहले इन्होंने आपको वोट डाला है। अब उस वोट की इज्जत आप लोगों ने रखनी है, क्योंकि आप लोगों ने एक जिम्मेदारी ली है। मेरे घर दे 10 वोट है, 10 वोट मैंने नवाज शरीफ को दिया कि वो पाकिस्तान में आवे और दोबारा वजीर आज़म बन के आ जाए। ये सारे बिस्तरे वगैरह दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये सब जुलस गए हैं, ये देखें राख बन चुका है, कुछ भी नहीं बचा इनके पास, समझ लें। और जो घर के मालिक मकान है वो उन्होंने भी उनको सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है, और 3 दिन के बाद इनको बोला है मालिक मकान ने कि ये घर मुझे खाली चाहिए। अब ये घर खाली कर देते हैं तो इनके पास 1 रुपया नहीं है, और कुछ है नहीं है कि ये बाहर जाके कोई और घर ख़रीद ले और कुछ और सामान ख़रीद ले या कपड़े ख़रीद ले। इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर ये यहाँ से जाते हैं तो सीधा रोड पर जाएंगे और फुटपाथ पर सोएंगे। फैमिली का यही कहना है कि अपील करते हैं मरियम नवाज साहिबा से, जो इस टाइम वज़ीर आला पंजाब है और एक ओहदा दिया है अल्लाह ताला ने, एक इज़्ज़त दे दी है, वज़ीर आला बन चुकी है। लेकिन अब इस गरीब की जिम्मेदारी जो है हमारे वज़ीर आला साहिबा की है, जो इस टाइम मरियम नवाज साहिबा बन चुकी है। और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो 20-25 लाख का चेक काट कर दे देती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, आपने कहा है कि कोई भी अगर मसला होता है या कोई भी इसी तरह कोई परेशानी आएगी तो मैं आपकी CM साहिबा हूँ लाहौर की, पंजाब की, मेरी जिम्मेदारी होगी। अब इस फैमिली का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से जब आग लगती है तो पता नहीं चलता कि आग ऐसे और कितनी तेज़ी से भड़क उठी है। और ये वाक़ये हमेशा हमें अंदरून में देखने को मिलते हैं। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ये बेचारे रोड पर जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि CM साहिबा तक पहुँचे। ये CM साहिबा तक पहुँचेगी तो फिर जाके वो एक्शन लेगी और नोटिस भी लेगी। अल्लाह हाफ़िज़।